गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज की कार्यशाला का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो हम चर्चा करेंगे मंत्र चिकित्सा के विषय में, मंत्र कैसे काम करते हैं आदि हम चर्चा करेंगे। मंत्र योग यहां पर कह रहे हैं, मननम विश्वविज्ञानम त्राणम संसार संकटात् यतः करोति संसिद्धिम मंत्र इत्युच्यते प्रिय। जिसके मनन करने पर, जिसके चिंतन करने पर किसी लक्ष्य को साध्य करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके तथा लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व आने वाले विघ्नों एवं संकटों को दूर किया जा सके, उसे मंत्र कहते हैं। मननम विश्व विज्ञानम, जिस चीज का मनन करेंगे उसका पूर्ण ज्ञान आपको हो जाए, और त्राणम संसार संकटात्, और जितने संसार के विघ्न हैं उनसे आपका त्राण हो जाए, आपकी रक्षा हो जाए। यतः करोति संसिद्धि मंत्र इत्युच्यते प्रिय। यह जिस क्रिया के माध्यम से होता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ विद्या है। यह एक ऐसा सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से आप स्थूल एवं सूक्ष्म पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकते हैं, स्वयं भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मंत्र योग का जो साधक होता है वो अपने पिंड में पूरे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकता है। इसलिए तो कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मंत्र योग का अर्थ क्या है? कह रहे हैं मननात् त्रायते इति मंत्रः। इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिसका मनन करने पर, जिसका चिंतन करने पर आपके प्राणों की रक्षा हो, उसे मंत्र कहते हैं। और योग का अर्थ हुआ मंत्र के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह मंत्र योग कहलाएगा। इसमें भी हम विशेष कर, क्योंकि मंत्र विद्या तो आप जानते हैं अनंत है, मंत्र भी अनंत है, तो यहाँ पर आज हम केवल गायत्री महामंत्र की चर्चा करेंगे कि गायत्री महामंत्र के माध्यम से आप कैसे हर एक प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, स्वयं की चिकित्सा कर सकते हैं, अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की चिकित्सा कर सकते हैं। और जब आप इसमें स्वयं सिद्ध हो जाएंगे तब आप उसी मंत्र के माध्यम से दूसरों को भी निरोग कर पाएंगे, स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो उद्धृत वचन है तो इसमें चतुर्दश विद्याएं बताई गई हैं, और उसमें भी गायत्री जो महामंत्र है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, ये कुल चतुर्दश विद्याएं हैं, और इनमें भी जो सारभूत है वो गायत्री मंत्र है। सतपथ ब्राह्मण में गायत्री महामंत्र के विषय में कहा है, सा हैषा गयांस तत्रे प्राणा वै गयांस तत्प्राणास तत्रे तत् गयांस तत्रे तस्मात् गायत्री नाम। गायत्री क्यों है, इसका नाम गायत्री मंत्र क्यों रखा गया? तो कह रहे हैं वो गायत्री मंत्र प्राणों की रक्षा करता है, प्राण ही गय है, उन प्राणों की रक्षा करता है, उन गयों की रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम गायत्री है। निरुक्त शास्त्र में भी कहा गायत्री गायत्री स्तुति कर्मण, परमात्मा का गायन एवं स्तुति करने के कारण इसे गायत्री कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं गायनतम त्रायमाणा, जो व्यक्ति इसका गायन करते हैं उसके प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए इसे गायत्री कहा। और भी अग्नि पुराण में गायत्री महामंत्र के विषय में कहा है, गायत्री परमो मंत्र स्तम जप्त्वा भुक्ति मुक्ति भाग। मतलब गायत्री महामंत्र ऐसा महामंत्र है जिसके जपने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए अथर्ववेद में गायत्री मंत्र की महिमा का गान करते हुए कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। कह रहे कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम, मैंने जो गायत्री माता की स्तुति की है, मेरे द्वारा स्तुति की जाने वाली जो वेद माता है वो मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण तथा ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करके अंत में ब्रह्मलोक प्रदान करे। अब मैं एक
जो मंत्र के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। जब आप किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो उसके लिए जो आवश्यक तत्व है, जिसके बिना मंत्र फलित ही नहीं होगा, मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा, तो उससे आप फिर चिकित्सा कर ही नहीं पाएंगे। तो मंत्र के लिए जो आवश्यक कर्तव्य है, जो बहुत प्रमुख है, उसके अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको मंत्र विनियोग कहते हैं। विनियोग शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य। जप के पूर्व मंत्र की देवता, ऋषि, छंद आदि को श्रद्धा भाव से स्मरण करने से मंत्र के स्वरूप एवं लक्ष्य के प्रति साधना काल में सक्रियता एवं जागरूकता बनी रहती है। जैसा कि शारदा तिलक में कहा है, विनियोग के बिना मंत्र फलित नहीं होता। इसलिए विनियोग जो है उसके 5 अंग होते हैं, ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। जो विनियोग है उसके 5 अंग होंगे, एक उसका पर्टिकुलर ऋषि होगा, उसका छंद होगा, देवता, बीज और तत्व। तभी ये पांचों के प्रयोग से ही मंत्र फलित होता है, मंत्र सिद्ध होता है। ऋषि क्या है? तो ऋषि के विषय में कहा, जो मार्गदर्शक गुरु है उसे हम ऋषि कहते हैं। जो मंत्रों के अन्वेषक हैं, अनुसंधान करता है, मार्गदर्शक गुरु हैं, उसे हम ऋषि कहेंगे। मंत्र के सूत्र को अपनी चेतना में गहराई से अनुभव जिन्होंने किया है उन्हें हम ऋषि कहते हैं। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा जाता है। जो ऋषि है वो क्या है? मंत्र दृष्टा है, उन्होंने साक्षात मंत्र का अनुभव किया, इसलिए उसे हम ऋषि कह रहे हैं। दूसरा विषय छंद। हर एक मंत्र का कोई ना कोई छंद होगा, हर एक मंत्र का एक ऋषि होगा, एक छंद होगा, कोई ना कोई देवता होगा, बीज होगा, तत्व होगा। ये 5 चीजें हर मंत्र में होती हैं, तभी मंत्र सिद्ध होता है, फलित होता है। दूसरा छंद। छंद के विषय में कह रहे हैं, शब्द की लयबद्धता जो है उसे छंद कहेंगे, जिसके माध्यम से मंत्र को उच्चारण किया जाएगा, जो उसका लय होगा। जैसे गायत्री महामंत्र है तो वो गायत्री छंद में है। इसी प्रकार देवता, देवता का तात्पर्य है चेतना सागर में से अपने अभिष्ट शक्ति प्रवाह का चयन। मतलब जो आप मंत्र जपेंगे तो उसका जो देवता रहेगा उसी की ही आपको प्राप्ति होगी। जैसे गायत्री मंत्र है तो इनका देवता कौन है? सविता देवता है। तो साक्षात आपको यदि फल प्राप्ति होती है तो किसकी होगी? सविता की प्राप्ति होगी, सविता देवता की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार देवता ही मंत्र का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसी की ही आपको अंत में परिणति होती है, प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आप अन्य मंत्रों को भी ले सकते हैं, जितने भी मंत्र हैं। उसके बाद बीज। बीज क्या है? बीज का तात्पर्य उद्गम। मंत्र के देवता का शरीर में संपर्क स्थान कहां पर है, उसे किस विधि से जागृत और सक्रिय किया जा सकता है, उसे बीज कहते हैं। मतलब किसके माध्यम से आप मंत्र को जागृत करेंगे, सिद्ध करेंगे, वो क्या है? बीज है, जिसके माध्यम से आप करेंगे, उसे उद्गम स्थल कह रहे हैं। जैसे भू, भुव, स्व, ये 3 व्याहृतियां हैं, तो भू बीजम होता है। तत्व, तत्व मंत्र की कुंजी है। स्थूल रूप से 5 तत्वों एवं 3 गुणों के रूप में भी मंत्रों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। उस तत्व के अनुरूप पूजा उपकरण करके भी तत्व साधना की जाती है। तत्व का मतलब आप यहाँ ले सकते हैं कि एक एक तत्व का उसमें शुद्धिकरण भी होता है। ठीक है। अब मंत्र सिद्धि के लिए 2 मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं, श्रद्धा और विश्वास। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा विश्वासम परम फलदायकम। अब हम विस्तृत रूप से मंत्र की ही चर्चा करेंगे कि मंत्र को जो हमारा गायत्री मंत्र है उसी की हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। उसी प्रकार पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं, और एक एकादशी का संबंध गायत्री महामंत्र के एक अक्षर से है। इस प्रकार जो 24 एकादशी है, उन 24 एकादशी का संबंध गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों से है। जो निर्जला एकादशी आती है तब क्या होता है? मुख्य रूप से सूर्य को आप केंद्र मान लीजिए, जो कि प्राण, प्रकाश और चेतना का केंद्र है। वहीं से इस धरती पर प्राण, प्रकाश और चेतना प्रवाहित होती है। तो जो सूर्य है, सूर्य से ही एक बार ये प्रमाणित भी हो चुका है कि नासा के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि सूर्य प्रतिदिन ओम मंत्र का जप कर रहा है, जिससे इस सृष्टि का विकास हो रहा है, सृष्टि विकसित हो रही है, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ओम मतलब सूर्य में कोई ऐसा कुछ है जो गुंजायमान हो रहा है नित्य प्रति, और सूर्य का परिवार विकसित हो रहा है, तो उसको हम ओम लेंगे। तो यहाँ पर जैसे निर्जला एकादशी आती है तो उसमें
एक चेतना का प्रवाह इस धरती पर आता है जो प्रज्ञा गुण से संबंधित है। हम यहाँ पर जो त अक्षर है उसको प्रज्ञा गुण से संबंधित जानेंगे, जिसके कौन ऋषि हैं? वामदेव ऋषि हैं। यहाँ पर हम सद्गुण की चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या है, गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं और इसके 24 सद्गुण हैं, जिस गुणों के माध्यम से आप अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास कर सकते हैं। अपने आप को तो आप पूर्ण रूप से योग में प्रतिष्ठित कर ही सकते हैं। अन्य जो आपके मित्रगण जुड़ेंगे, जो भी अन्य जो जिज्ञासु जुड़ेंगे, आप उनको भी इस विद्या के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं। ये एक ऐसी विद्या है, क्योंकि कहा गुण ही प्रत्यक्ष ऋषि है। देखेंगे आप संसार में आप रहते हैं, देखते हैं जो व्यक्ति जितना गुणवान है, जिसके अंदर जितनी स्किल है, देखेंगे उसके अंदर उतने ही गुण आपको दिखेंगे। तो गायत्री महामंत्र में जो 24 अक्षर है वो एक एक सद्गुणों को ही प्रकाशित करते हैं। जैसे ये प्रज्ञा गुण है, गायत्री महामंत्र के तत् अक्षर से संबंधित है। प्रज्ञा गुण मतलब राइट डिसीजन, हर समय आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता जहां से कहां से प्राप्त होगी, तो कहा प्रज्ञा गुण से प्राप्त होगी। तो इसके ऋषि कौन है? इसके वामदेव ऋषि हैं। गायत्री इसका छंद है, अग्नि देवता है। इसका ध्यान कहां पर करना है? तो कहा आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए जब आप गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव यह रखेंगे कि जो प्रज्ञा गुण है वो आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इस प्रकार का भाव रखेंगे। तो इससे आपके अंदर प्रज्ञा गुण का अवतरण भी होगा। गायत्री महामंत्र के माध्यम से आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी, और जो सद्बुद्धि है वो प्रज्ञा गुण को जागरण करने वाली होगी। उसी प्रकार 24 गुण है और एक एक तत्वों का शोधन भी करते हैं। जैसे प्रज्ञा गुण क्या है, वो पृथ्वी तत्व का शोधन कर रहा है, तो पृथ्वी तत्व से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो उन समूल बीमारियों का नाश हो जाएगा। जितनी भी आप बीमारी ले सकते हैं पृथ्वी तत्व से संबंधित, जैसे मोटापा है, अन्य कई सारी बीमारियां पृथ्वी तत्व से संबंधित, वो सभी बीमारियां प्रज्ञा गुण के जब से नाश हो जाएंगी, विनष्ट हो जाएंगी। और आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा है, प्रज्ञा अपराधो वही सर्वरोगाणाम मूलम। जो प्रज्ञा अपराध है, बुद्धि का दोषयुक्त होना है, वही सभी रोगों का मूल कारण है। यदि आपकी बुद्धि स्टेबल हो गई, यदि आपकी प्रज्ञा स्थित हो गई, तो आप प्रज्ञामान हो जाएंगे, फिर आप कभी रोगग्रस्त नहीं होंगे। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम स्थिर बुद्धि वाले हो जाओ। वहां कह रहे हैं ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहा जो प्रजाहाति सर्वान कामान, जो अपने सभी कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग देता है और स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट होता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वही स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति है। अंत में उसी की ही ब्राह्मी स्थिति उसे प्राप्त होती है, ब्रह्म में वो स्थित होता है। उसी प्रकार सृजन, उसके 15 दिन बाद फिर योगिनी एकादशी आती है, वहां से सृजन गुण का आरंभ होता है। लेकिन आप जब भी चाहें तभी इन गुणों का जप कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का विषम काल है, तो आप जो भी व्यक्ति रुग्ण अवस्था में, आप उसे प्रज्ञा का जप करा सकते हैं। आप स्वयं अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रज्ञा गुण का जप कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव ये रखेंगे कि आपका आज्ञा चक्र विकसित हो रहा है और उसमें प्रज्ञा गुण का प्रकाश फैल रहा है, इस प्रकार के भाव के साथ। दूसरा सृजन जो गुण है, क्रियात्मक शक्ति, मतलब क्रिएटिव पावर कैसे आएगा आपके अंदर? तो इसका देखिए जल तत्व है, इसके अत्रि ऋषि हैं, उष्णित छंद है, प्रजापति देवता हैं। जब आप इस सृजन गुण का जप करेंगे तो आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति आ जाएगी। आप संसार में बड़े से बड़ा कार्य सृजन कर सकते हैं। यही तो है मंत्र शक्ति। ऋषियों ने क्या किया था? मंत्रों के माध्यम से वो जो चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे, जो चाहते थे वो सृजन कर देते थे। इसलिए तो सभी योग में मंत्र योग को उत्कृष्ट माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितने भी आप योग देखेंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, तंत्र योग, उसमें सभी में मंत्र योग को क्यों श्रेष्ठ माना है? इसीलिए श्रेष्ठ माना है। उसके बाद व्यवस्था, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट पावर, मैनेजमेंट स्किल। जिनको अपनी मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है, मैनेजमेंट पावर बढ़ानी है, वो विष्णु ग्रंथि में व्यवस्था गुण का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं।
उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाएगी, व्यवस्था गुण डेवलप हो जाएगा और वो हर एक कार्य को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकेंगे। और अग्नि तत्व है इसका, तो उनके अग्नि तत्व से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो सब व्यवस्था गुण से दूर हो जाएंगी। जैसे मधुमेह संबंधित जो रोग होते हैं अग्नि तत्व के कमी से ही होते हैं। जितने भी जो रोग आपको अग्नि तत्व से संबंधित, अग्नि तत्व की विकृति से दिखेंगे, वो सभी रोग व्यवस्था गुण के जब से ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ तो वैसे 24 गुण है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य मुख्य गुणों की चर्चा कर लेंगे जो हमको वर्तमान काल में बहुत आवश्यक है। जैसे सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान क्या है? आकाश तत्व है। सद्ज्ञान मतलब रियल नॉलेज। अधिकतर क्या होता है, हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से एक जैसा व्यवहार कीजिए, मन वचन और कर्म से एक जैसा व्यवहार कीजिए, तभी आपका आकाश तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, आपकी पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाएगी। फिर आप जो कुछ चाहेंगे वो नया सृजन कर पाएंगे, क्योंकि आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है और जो आप सोचते हैं वैसा संसार में घटित होने लग जाएगा। कैसे होगा? ये सब ज्ञान के माध्यम से होगा, रियल नॉलेज के माध्यम से होगा। जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तभी होगा। जब आप हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसा मतलब जो व्यक्ति जिस चीज का हकदार है, मतलब ऐसा तो नहीं सामने आप उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं फिर उस व्यक्ति के जाने पर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो है आप सामने कह दीजिए, जिसकी जो त्रुटि है सामने बोलिए, तो इससे क्या होगा, आपका आकाश तत्व हमेशा शुद्ध रहेगा, उसमें विकृति नहीं आएगी। नहीं तो क्या है, आप प्रत्यक्ष में कुछ और परोक्ष में कुछ करेंगे तो इससे आपके आकाश तत्व में विकृति आएगी, फिर इससे आपका सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म तत्व है, सबसे सूक्ष्म है। देखिए सबसे स्थूल है पृथ्वी, फिर उससे सूक्ष्म है वायु, उससे सूक्ष्म सूक्ष्म है, सॉरी, सबसे स्थूल है पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद अभी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रहे हैं, फिर अग्नि, उससे सूक्ष्म हो गया वायु और सबसे सूक्ष्म हो गया आकाश। इसलिए सबसे सूक्ष्म तत्व होने के कारण आकाश तत्व इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली भी है और इसमें विचार शक्ति बड़ी कार्य करती है। इसलिए सबके प्रति सकारात्मक सोचिए, सबके साथ सद्व्यवहार करिए, किसी के प्रति गलत व्यवहार मत करिए, तब आपका ये सद्ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। जब सद्ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको फलीभूत होने लगेंगे। यही तो सद्ज्ञान है। उसी प्रकार है उदारता। उदारता एक ऐसा गुण है कि जो जिसके माध्यम से आपके अंदर एक देवत्व विकसित होता है। इसलिए तो कहा उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा एक परिवार जैसे लगेगी। तो जो व्यक्ति बड़े कंजूस हैं, जिनके अंदर उदारता का अभाव है, वो अपने अंदर उदारता गुण के माध्यम से उदारता को विकसित कर सकते हैं। इसके पराशर ऋषि त्रिष्टुष छंद है, आदित्य देवता है और इसका जो चक्र अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए आप गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, भाव ये रखेंगे इस चक्र में आपका उदारता गुण विकसित हो रहा है, जागृत हो रहा है। तो इस प्रकार के भाव से आपका उदारता गुण विकसित होने लगेगा। उसके बाद है आत्मीयता। आत्मीयता क्या है? आप देखेंगे हम संसार में रह रहे हैं लेकिन हमारी एक दूसरे से पटती नहीं है, एक दूसरे से शत्रुता है, वैर है। तो ये कैसे दूर होगा? आत्मीयता से। भाई आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, तो क्यों ना हम एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रहे? इतनी दूरता क्यों है? इतनी कटुता क्यों है? इतनी विषमता क्यों है? एक ही जीवन है, एक ही जीवन के बाद फिर कब आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये भी आप लोग नहीं जानते। तो जिनको आत्मीयता का विस्तार करना है, अपनेपन का विस्तार करना है, सभी में कहा ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपस्थिति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में स्वयं को देखिए, अपनापन विकसित करिए, यही आत्मीयता गुण है। तो आत्मीयता गुण के माध्यम से आप एक दूसरे से मित्रता बढ़ा सकते हैं, मधुर संबंध बढ़ा सकते हैं और मतलब जितनी भी रिलेशनशिप जो है खराब होती हैं वो किसके कारण से खराब होती हैं? आत्मीयता गुण के न होने के कारण। यदि आप में आत्मीयता गुण अच्छे से है तो आपकी कभी रिलेशनशिप खराब नहीं होगी, आप अच्छे से अपने हर एक संबंधों का निर्वहन कर पाएंगे, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो।
तो इसलिए आत्मीयता गुण समाज में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए तो कहा शास्त्र में, वाणी मधुर बोलिए, अपने कर्म मधुर कार्य करिए, और हर व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करिए, तब देखिए आपका जीवन कितना मधुर हो जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सत्य के गुण की। सत्य गुण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 24 गुण है। गुण है हम यहाँ पे या तो कहा ऐसी प्रज्ञा जो सत्य को धारण करती है, वो कौन सी प्रज्ञा है? ऋतंभरा प्रज्ञा है। तो जब आप प्रज्ञा और सत्य का जप करेंगे तो स्वयं आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय हो जाएगा। तो सत्य गुण, जिसके गौतम ऋषि है, विराट छंद है, पूषा देता है, आपको सत्य गुण का जप कैसे करना है? तो कहा विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हुए भाव यह रखेंगे कि आपका सत्य गुण विकसित हो रहा है। जप गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव यह रहेगा आपका सत्य गुण विकसित हो रहा है। ध्यान विशुद्धि चक्र में, इस प्रकार के जप से आपके अंदर जो सत्यता है वो विकसित होने लगेगी, आप सत्यवान होने लगेंगे, और आपके अंदर जो सोई हुई प्रज्ञा है वो जागृत होने लगेगी, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा वो विकसित होने लगेगी। और सत्य का तो आप लाभ जानते ही हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जब आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आप जो भी अपनी वाणी से कहेंगे वो फलीभूत होने लगेगा। आपकी क्रियाएं आपके वाणी के अनुरूप होने लगेंगी। पराक्रम, देखते रहेंगे आप संसार में रहते हैं, देखते हैं कई लोग बहुत आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, जिनके अंदर पराक्रम का अभाव रहता है। तो जिनको अपने अंदर पराक्रम गुण विकसित करना है तो वे अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव यह रखेंगे कि उनका पराक्रम गुण विकसित हो रहा है। इस प्रकार के भाव के साथ वो गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो उनका पराक्रम गुण विकसित हो जाएगा। और इसमें तत्व क्या है? हस्त है। हस्त इसकी कर्मेंद्रिय है, तो हाथों में आपका पर्याप्त बल आ जाएगा। एक एक तत्वों का शुद्धिकरण भी होगा यहाँ पर। जैसे सत्य था तो जिसकी पैर कर्मेंद्रिय थी, पैर से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो उसकी ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति सत्यवादी होगा, जितेंद्रिय होगा, उनकी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जिनके इंद्रियों में, चाहे ज्ञान इंद्रियों हो चाहे कर्मेंद्रियों हो, जहां पर जो विकार है तो वहां से आप देख सकते हैं कि उनका वो तत्व इनबैलेंस है। तो आप अपने तत्वों को देख लीजिए, जिनका हर एक यहाँ पर 24 जो तत्व हैं, पूरे 24 तत्वों की बात की गई है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस 24 तत्वों में आप देख लीजिए कि इस 24 तत्वों में कौन सा क्या आपका विकृत है। जो आपका विकृत है उस पर, उसका ही आप जप कर लीजिए, उस गुणों का जप कर लीजिए। उससे जो जो बीमारियां हैं जिस कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय से रिलेटेड, वो दूर हो जाएंगी और वो आप एकदम शुद्ध स्वस्थ हो जाएंगे, आरोग्य को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार साहस, साहस गुण बहुत अति आवश्यक है। बिना साहस के आप बड़े से बड़ा कार्य कर नहीं सकते। जिसके अगस्त ऋषि हैं, आकृति छंद है, मैत्रावरुण देवता है। और इसमें कह रहे हैं इसकी जो ज्ञानेन्द्रिय है, जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय है। जो बहुत साहसी होंगे, इसलिए आप देखते हैं जो बहुत साहसी होगा व्यक्ति वो बहुत बोलता होगा। तो जिनके अंदर साहस की कमी है, आप मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करके अपने साहस गुण को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अब जो है श्रमशीलता गुण को हम देखते हैं। श्रमशीलता, जो लोग बहुत आलसी होते हैं वो श्रमशीलता गुण के माध्यम से अपने मन को सक्रिय कर सकते हैं और बहुत परिश्रम करने में उनका मन लगेगा। इसका भी चक्र मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र पे ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव यह रखेंगे कि आपके अंदर श्रमशीलता गुण विकसित हो रहा है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, कहा जैसी आपकी भावना रहेगी वही आपकी सिद्धि होगी। तो इसलिए भाव यही रखना है
कि आपके अंदर सहनशीलता गुण विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार के भाव के साथ आपके अंदर वो गुणों का विकास होने लगेगा, और एक एक गुणों के विकास से आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, आप मानव से महामानव बन जाएंगे। कब बन जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। कैसे? इन गुणों के माध्यम से। ये साधना ही ऐसी है। आप साधना आरंभ तो करिए, मार्ग पर चल के तो देखिए, फिर आपको यदि कुछ अच्छा नहीं मिलता तब बताइएगा। ऐसा कई लोगों ने प्रयोग कर चुका है अब तक। इस विद्या को हजारों लोगों ने प्रयोग किया और सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है। जिनके अंदर जो कमियां थी वो दूर हुई है, जिनको जो चाहिए था वो प्राप्त हुआ है। और कई लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त हुए हैं, दूर हुए हैं। अभी भी वर्तमान में जो कोरोना बीमारी चल रही है, कई लोग तो कोरोना पॉजिटिव हो करके इस प्रकार का प्रयोग करके कोरोना में नेगेटिव भी हुए हैं। सोचिए, इतना बड़ा चमत्कार है मंत्र का। लेकिन इसका प्रयोग एक सच्चे मार्गदर्शक गुरु से लेकर के करना चाहिए। स्वयं से आपने जब शुरू कर दिया ऐसा नहीं होगा। एक अच्छे मार्गदर्शक की शरण में जाइए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, वो आपको जैसे बताएंगे वैसा जप करना चाहिए। तभी आपको सिद्धि मिलेगी। तभी मतलब सिद्धि मतलब सफलता। तभी आपको हर एक कार्य की सफलता मिलेगी। अंत में हम सील की चर्चा कर लेते हैं। सील जिसके नारद ऋषि हैं। और क्या है? नारद ऋषि हैं, कुबेर देवता हैं, और आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए जब आप किसका करेंगे? गायत्री महामंत्र का। भाव यह रखेंगे कि सील गुण विकसित हो रहा है। और यहां तन्मात्रा क्या है? चित्त तन्मात्रा है। चित्त का शोधन होगा। सील गुण के माध्यम से क्या होगा? चित्त का शोधन होगा। चित्त में जितने भी जन्म जन्मांतर के संस्कार एकत्रित हुए हैं उसका शोधन होगा। और फिर कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर आपकी वृत्तियां निरोध होने लगेंगी, विचार निरोध होने लगेंगे, मतलब विचार शुद्ध होने लगेंगे। निरोध मतलब शुद्ध विचार होने लगेंगे। अक्लिष्ट वृत्तियों का जन्म होने लगेगा। अक्लिष्ट वृत्तियां मतलब परोपकारिणी वृत्तियां। ऐसी वृत्तियां जिसके माध्यम से आप परोपकार करेंगे, समाज कल्याण करेंगे। स्वार्थ के लिए उन वृत्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, उन विचारों का प्रयोग नहीं करेंगे। और चित्त, चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है। जैसे आपके चित्त में विचार रहते हैं वैसे आप समाज में कार्य करते हैं। इसलिए सील के माध्यम से आप अपने चित्त का शोधन कर सकते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को विनष्ट कर सकते हैं, उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इस सील के माध्यम से, जिसके नारद स्वयं ऋषि हैं। इसलिए तो नारद को देवर्षि नारद कहा जाता है। बड़े तपस्वी थे नारद। उनकी कभी किसी से कभी शत्रुता नहीं रही। और साक्षात इसके देवता कौन है? कुबेर देवता है। तो धन का भी कभी आपको अभाव नहीं रहेगा। तो ऐसे ये मंत्र है। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने गायत्री के 24 गुणों की चर्चा की। उसमें से जो मुख्य मुख्य गुण थे उनकी चर्चा की। इसमें से अब जप कैसे करना है, किस गुण का, वो मैं बता देता हूं। अभी केवल मैं आप लोग को प्रज्ञा गुण का जप बता देता हूं। बाकी अन्य गुणों का जप टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी जुड़ जाइएगा। हम लोग आधे आधे घंटे की उसमें साधनात्मक चर्चाएं करेंगे। और जो इस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनका प्रॉपर मार्गदर्शन करेंगे। एक हमारे आचार्य हैं जिनसे मैंने इस मंत्र विद्या को सीखा है, तो वो उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और उनके प्रॉपर गाइडेंस में हम लोग इस विद्या को अपने जीवन में अवतरित करेंगे। और जो भी साधक अपने जीवन में स्वयं के माध्यम से लोक कल्याण भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोग को इसका विधि विधान बता देता हूं थोड़ा। जैसे देखिए, विनियोग की तो मैंने चर्चा की थी। जैसे ये प्रज्ञा गुण है, प्रज्ञा गुण है, तो इसका जप कैसे करना है? जप कैसे करना है तो यहां पर सरलता से बताया गया है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि विनियोग, विनियोग से ही मंत्र सिद्धि होती है, मंत्र फलित होता है। विनियोग के 5 अंग होते हैं। ये उसका
एक उसमें ऋषि होता है, दूसरा छंद होता है, तीसरा देवता, चौथा बीज और पांचवा तत्व। इन पांचों के माध्यम से मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र फलित होता है, मंत्र जागृत होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे विनियोग पढ़ेंगे, फिर मंत्र जप करेंगे। जैसे यहां दिया गया है, ओम अस्य गायत्री जपस्य, आप ये गायत्री महामंत्र जप करने जा रहे हैं। जिसके कौन ऋषि हैं, वामदेव ऋषि हैं, जिसका गायत्री छंद है, अग्नि देवता है, महतत्व है, आज्ञा चक्र है, धनंजय प्राण है, मनोमय कोश है। ओम भू बीजाक्षरम, भू बीज है इसका, भुआ शक्ति है, स्व किलक है। आपके मर्यादा की रक्षा हो तथा सभी पाप है उनका नाश हो, पृथ्वी तत्व का अंत में शुद्धिकरण भी हो। इसमें तत्व शुद्धि की भी बात की गई है, पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो, फिर उसका शोधन हो, संवर्धन हो, अंत में उसकी सिद्धि हो जाए। आपका जो हृदय और चरित्र है वो सत्य न्याय सद्ज्ञान के पक्ष में हो। इस प्रकार के भाव के साथ आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आपके आध्यात्मिक उन्नति होते रहे, आप परिवार लोक सेवा कार्य करते रहे। इसलिए आप प्रज्ञा गुण का जप करने जा रहे हैं। इस प्रकार का पूरा विनियोग पढ़ने के बाद आप गायत्री महामंत्र जप करेंगे, तभी तभी इस मंत्र का लाभ आपको मिलेगा। और ऐसे नहीं कि आपने यहां सुना शुरू कर दिया, एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक आचार्य के मार्गदर्शन में, निरीक्षण में आपको यह कार्य करना है, तभी यह मंत्र फलित होता है। क्योंकि सभी ऊर्जा तो जो इस विद्या के प्रवर्तक हैं उनके पास है, तो उनकी प्रॉपर गाइडेंस में मंत्र साधना की जाती है, तभी मंत्र की सिद्धि मिलती है। इसलिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। जो भी छात्र या जो भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आगे का मार्गदर्शन